नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हसदेव अररिया क्षेत्र जो कि एक बहुत घना जंगल है, यहाँ पर कैसे खदान खोलना शुरू हो गया और कैसे यहाँ पर पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। इसके आज हिस्टोरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान सरकार की। राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड कंपनी ने इसका जो एमडीओ है वो अंडानी को दे दिया था और अब अंडानी की कंपनी यहाँ से कोल परिवहन का कार्य करती है। जब इस खदान को खोला गया तब केंद्र में कांग्रेस की, मनमोहन की और रमन सरकार की थी, मतलब बीजेपी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस समय जब हसदेव का जंगल अंडानी की खदानों को दे दिया गया था, उस समय कहीं ना कहीं पेशा एक्ट के तहत परसा कोल के क्या दास्ता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई का मुद्दा पूरे छत्तीसगढ़ में छाया हुआ है। एक तरफ आदिवासी जंगल को बचाने के लिए दिन रात पहरा देते हैं, तो दूसरी तरफ शासन और प्रशासन किसी भी हाल में हसदेव में कोल ब्लॉक शुरू करने पर अड़ा हुआ है। सरगुजा 21 दिसंबर 2023 स्थान छत्तीसगढ़ का हसदेव अररिया का यह हिस्सा कोरबा जिले की सीमा पर सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील में पड़ता है। यहाँ के घर के प्रेडामार जंगल को पूरी तरह काट दिया गया है। जंगल बचाने वाले ग्रामीणों को था तो हिरासत में भी ले लिया गया था और उसी दिन में प्रशासन से यहाँ प्रस्तावित कोल परियोजना परसा ईस्ट के तहत हफ्ते भर में 15,000 से ज़्यादा पेड़ों को काट दिए थे। काटने का काम पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले सितंबर 2022 में 43 हेक्टेयर में लगे 8,000 पेड़ काट दिए गए थे। जानते हैं हसदेव अररिया क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का हसदेव अररिया उत्तरी कोरबा, छत्तीसगढ़, सरगुजा व सूरजपुर जिले में स्थित एक विशाल व समृद्ध वन क्षेत्र है जो जैव विविधता को पूर्ण रूप से संभाला हुआ है। हसदेव नदी और उस पर बने मिनी माता बांगो बांध का कैचमेंट है जो जारा और कोरबा बिलासपुर जिले के लोगों और खेतों की प्यास बुझाता है। साल 2010 से शुरू हुआ हसदेव का दोहन। दोस्तों आप लोग को बता दूं यहाँ पर कि साल 2010 से ही शुरू हुआ था, चूँकि हसदेव क्षेत्र में खदान खोलने का सिलसिला साल 2010 में शुरू हुआ। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इसकी स्वीकृति दी और सूबे में बैठी भाजपा ने इसका प्रस्ताव भेजा। 2010 के केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवहन मंत्रालय ने पूरे हसदेव अररिया क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित रखते हुए नो गो एरिया घोषित किया था। फिर इसी मंत्रालय के वन सलाहकार समिति एक्ट फैक्ट ने खनन की अनुमति नहीं देने के निर्णय से विपरीत जाकर परसा ईस्ट और केटो बासन कोयला खनन परियोजना को वन समिति दी गई थी, जिसे साल 2014 में ग्रीन ट्रिब्यूनल एनएसआई में निरस्त किया गया। अंडानी की कंपनी मिली खनन की अनुमति। इस सब के बावजूद परसा कोल ब्लॉक का नाम शुरू कर दिया गया। यह आवंटन राजस्थान सरकार को दिया गया। राजस्थान सरकार की राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड कंपनी ने इसका एमडीओ अंडानी को दिया और अब अंडानी की कंपनी यहाँ से कोल परिवहन का काम करती है। जब इस खदान को खोला गया तब केंद्र में कांग्रेस और मनमोहन की सरकार थी। और अब क्या है दोस्तों कि जिस प्रकार से अब मुहिम चल रहा है पेड़ों को काटने को बचाने के लिए, तो इसमें राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस 2022 में 3 हेक्टेयर 8,000 पेड़ जब कटवा दी थी तो उन्होंने कहा कि ये आदिवासियों की कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए, आदिवासियों के हित के लिए पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होने के कारण छत्तीसगढ़ का पूरा प्राकृतिक संसाधन बिगड़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ में अब आदिवासी सामने आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग अब धरना प्रदर्शन करने में उतर चुके हैं, क्योंकि ये कोयला खदान का ये जो मामला है बहुत ही गंभीर और बहुत निराशाजनक है। दुखद है कि पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है। आप सब मिल करके एक साथ सहयोग करके हसदेव बचाव का नारा लगाइए। जय हिंद, जय भारत।